हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज अपन पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक लाइव करूँगा जिसमें अपन पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर, तो फिर अपन आगे बढ़ें। तो शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम वाले अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चालू करा है तो मेरे इस लाइव से जुड़ जाएं। थोड़ा सा लेट हूँ, टाइम जो मैंने बताया था उसके हिसाब से, तो आ जाइए सभी। लगभग आवाज़ मेरी आ रही होगी आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है अपन को, तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा मैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि पहले स्कूल में बताते हैं वैसा लेकर चलूँगा, उसके बाद फिर आपको ट्रिक्स बताना चालू करूँ। तो शुरुआत करते हैं। पढ़ना है अपन को सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो कि अपन नॉर्मली एग्जांपल से समझें तो आप लोग जानते हैं कि अपन कोई अमाउंट किसी को देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मान लो जो पैसा अपन दे रहे हैं ना, जो पैसा अपन दे रहे हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, है ना। हिंदी में उसको मूलधन बोलते हैं, है ना। मूलधन अपन ने लिया, मान लो यहाँ पर 10,000 का मूलधन लिया, है ना। कितना लिया अपन ने? 10,000 का मूलधन लिया। अगर अपन ने कोई भी राशि 10,000 रुपये मान लो, है ना, 10,000 रुपये किसी एक रेट पर देते अपन कि भाई आपको पता है कि कुछ रेट डिसाइड होती है, कुछ दर के, भाई ब्याज की दर तो कुछ होनी चाहिए, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि 10% के हिसाब से दिए, 10% ब्याज पर 10,000 रुपये दिए, 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से, है ना। तो 10 रुपये का ब्याज है ना। एनुअल इसमें याद रखना, एनुअल रखना हमेशा, है ना। एनुअल वार्षिक, है ना। और फिर टाइम के भाई कब लौटाएगा, अपन पूछते हैं भाई, पैसे देते हैं तो पूछते हैं भाई वापिस कब दोगे, तो वो बताना है कि भाई हम पैसे मान लो 2 साल देंगे ना, तो टाइम रहता है T4 टाइम, है ना। टाइम वो देगा आपको वापिस 2 ईयर में, है ना, 2 साल में वो वापिस देगा, ठीक। तो जो स्कूल में सिखाया जाता है वो नॉर्मल आपको फॉर्मूला बताता है वो, तो फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं आपको कि भाई एसआई किस तरीके से निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला भी बता देता हूँ पहले। स्कूल में अपन को बताया जाता है भाई एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 लिखना, है ना, अपॉन में 100 लिखना। ये अपन को स्कूल में बताते थे, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए क्या करते थे, इसको सोल्व करने के लिए अपन को करना रहता था कि भाई P की जगह वैल्यू पुट करते थे 10,000, ठीक है। 10,000 वैल्यू पुट करी और R रेट की जगह रख दी 10% और टाइम 2 ईयर तो 2 लग दिया और अपॉन में 100, ठीक है। ऐसा अपन स्कूल में भी किया करते थे, यहाँ पर भी बेसिक सेम रूल है। फिलहाल आगे बताता हूँ आपको। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो अपने जो 1,000 रुपये थे, 0 0 कटने के बाद, ये 0 थोड़ा सा इधर कर लें, 0 0 कटने के बाद जो पैसे बचे वो 1,000 दूना 2,000 रुपये हो गए, है ना। कितने हो गए? 2,000 रुपये अपना जवाब आया, 2,000 रुपये जवाब आया। 2 साल का ब्याज 10% के हिसाब से हो गया 2,000 रुपये, यानी 1 साल का 1,000 रुपये हो गया, है ना। तो ये अपन को स्कूल में सिखाते थे कि एनुअल अपन इस तरीके से निकालेंगे, है ना। नज़र आ रहा होगा प्रॉपर, नज़र आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से अपन स्कूल में निकालते थे। अब आज अपन को थोड़ा सा एक स्टेप बताऊंगा, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक स्टेप याद रखना, जब भी आपको 2 साल का निकालने की बोले, है ना, जब भी आपको 2 साल का निकालने की बोले या 3 साल का निकालने की बोले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जगह देखिए, रेट और टाइम, है ना।
सबसे पहले आप क्या करना चालू करें, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करना चालू करें, ऊपर से ही कर दें, है ना। ये अपन जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज के ऊपर सोल्व करेंगे, है ना। मान लो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 10% 1 साल का, 2 साल का 20%, है ना। 2 साल का कितना परसेंट ब्याज हो गया, 20%। तो ये नॉर्मली इन्होंने भी यही करा है, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करा है ना। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ओके, तो अपन सीख रहे थे कि भाई आर और टी का मल्टीप्लाई करना अपन को सीखना है सबसे पहले, जो रूल है वो। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं, है ना, या अगले पेज पे ले, अगले पेज पे ले लेते हैं ना, एक पेज बढ़ा देते हैं। तो अपन ने देखा कि भाई सबसे पहले अपने 10 ईयर था, है ना, P इज इक्वल टू आपके था 10,000, ठीक है। रेट वो की वही, है ना, वापिस से 10%, ठीक है। और टाइम निकाल लो 2 ईयर, है ना। फॉर्मूला लगाया था अपन ने, तो इस बार फॉर्मूला नहीं लगाना, अपन को क्या करना है, रूल है आपका, रेट और टाइम का पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, पी का अपन बाद में करेंगे। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रेट आपके 10 था, टाइम 2 था, तो 20% ब्याज दर हो गई। ऐसे 5 साल हो तो 50%, है ना, तो इसे 20%। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट अब अपन कैसे करेंगे, परसेंटेज से, 10,000 का 20% ब्याज, 20% का साइन हटेगा, 20%, है ना, तो परसेंट का साइन हटा, नीचे 100 लगा, 10,000 में 20% निकालने जाओगे, 20% का भी रूल बताऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले अपन नॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं ना, वो सीख ले। 0 0 काट दी, 0 0 काट दी, वो का वही 1,000 दूना 2,000 रुपये आपका आ गया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो एक दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू, इस बार ले लेते हैं अपन, P इज इक्वल टू लिए अपन ने 50,000 रुपये दिए भाई, है ना, और रेट दे दिए अपन ने 5%, ले लो 5% के हिसाब से, टाइम 5 साल के लिए दे दिए, है ना, 5 साल, 5 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन आ गया सामने आपके, 50,000 रुपये हैं, ब्याज से दिए, है ना, मतलब प्रिंसिपल है, और ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना 5% की दर से। तो सबसे पहला नियम क्या करना है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, है ना, रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 25, 25%। तो सीधा 50,000 का 25% निकाल लो, 50,000 का 25 अपॉन में 100, है ना। 25% कैसे निकाला जाता है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो 50,000 में, 50,000 डिवाइड बाय 4, 4 का डिवाइड करो 50,000 में, तो 4 1 जा 4, है ना, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचे, है ना, 4 5 जा 20, ठीक है। तो आपके चौथा हिस्सा आएगा 12,500, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, और 500 500 500 4 बार करके 2,000, यानी कि 50,000। तो 12,500 रुपए आपके 5 साल में वो ब्याज होगा, है ना, ठीक है। 5 साल का जो इंटरेस्ट आया, है ना, मतलब उसको वापिस कितना देना पड़ेगा, अब आप सोच पा रहे हो, 50,000 रुपये अगर आपने लिए 5% की दर से 5 साल के लिए, तो आपको वापिस जो देना पड़ेगा, जो अमाउंट मिश्रधन उसको देना पड़ेगा, जो अमाउंट मिश्रधन को बोलते हैं ना, तो वो देना पड़ेगा आपको 50 और 12, यानी कि 62,500 रुपये वापिस करने पड़ेंगे। ये होता है आपकी एक छोटी सी ट्रिक जो अपन ने थोड़ी सी एडवांस सीखी, ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करना सीखें, उसके बाद आप लोग कुछ समझेंगे, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट था जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। Bring them on camera.
कैमरा लाएंगे भाई जब भी मिलेगा। ओके, कैमरा लाएंगे। ओके, ध्यान देंगे। इतना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि लेवल का होता है कंपटीशन एग्जाम। ये सारी चीजें बेसिक थी जो अपन को आनी चाहिए। एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना, अगर समझ में आ जाए तो बताना। मेरे पास ये क्वेश्चन का है ना, इसको सोल्व करके बताते हैं। नॉर्मल टाइप 1 के ही क्वेश्चन दूंगा, है ना। तीसरा कैमरा भी लाएंगे भाई जब अपना टाइम आएगा। चलो, एक क्वेश्चन है जिसमें 1440 रुपए के प्रिंसिपल पर, है ना, मतलब कि प्रिंसिपल इसने बताया अपन को 1440 रुपए, 1440 रुपए, है ना। और पर 3 वर्षों में, 3 इयर्स में, है ना, 3 इयर्स में 8% रेट दर से, रेट से एसआई कितना होगा, एसआई होगा, एसआई होगा, है ना। फाइंड द एसआई, है ना। तो कुछ जवाब दे रखे इन्होंने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो मतलब। तो इसके आंसर है ए है इसका 345.6, ठीक है। दूसरा है बी 230, 230.4, सी है आपके 364, या डी है आपके 162। ये एक सवाल करने के बाद अपन फिर कल पढ़ेंगे आगे। ये एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइमर लगाऊंगे आपके यहाँ पर। टाइमर 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 ये आपका टाइमर यहाँ चालू है ना। एक मिनट का टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। करो, 1 मिनट में 58 सेकंड हो गए। 1 मिनट रुकूंगा मैं, ओके। करिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1 ही मिनट दिया जाता है, तो करके बताइए। वीडियो चैट 35 सेकंड हो गए हैं, 34। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा। 24, 21, ओके, योर टाइम इज ओवर। चलो, इसका जवाब देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहला काम, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो टाइम इसमें 3 ईयर था, है ना। टाइम 3 ईयर था, और टाइम 3 ईयर था, और रेट थी इसमें 8%। तो 8 दिया होता है 24, कितना है 24, यानी कि 24% निकालना अपन को, है ना। 24% निकालने के लिए 1440 का 24%, है ना, 24%, है ना। तो 100, ठीक है। 0 0 काट दो सबसे पहले, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, है ना, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 जा, है ना। ओके, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई करो 144 में, तो 144 में मल्टीप्लाई करने के लिए अपन को करना पड़ेगा 10 से कर लेते हैं पहले, 1440, 1440, है ना। और 2 से करेंगे 144 दूना 288, 288, है ना। और मैं मल्टीप्लाई मेरे तरीके से करा है, 288 अपॉन में 5 है ना। मतलब टोटल हो जाएंगे आपके 8 और 4 2, है ना। ये इधर का थोड़ा सा ऊपर करने दो,
टोटल हो जाएंगे आपके 8 और 4 2, कैरी 1, 2 4 6 और 7 और 1, 1728 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो भाई। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, आपके बचा 2, 5 2 बचा है ना, तो 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20 और आपके 2 बचा तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। पहले अगर आंसर मिल गया हो तो पहले लगा लेते हैं अपन 345 वाला, ये एक ही जवाब है, तो अपने जो जवाब रहेगा वो सही रहेगा, वो रहेगा ए वाला 345.6 है ना, जवाब आपके 345.6 रहेगा। ओके, इस तरीके से आप वहाँ पर क्वेश्चन अटेंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था जो मैंने करवाया है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स आपके अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगे मेरे ख्याल से। नोट शेयर का ऑप्शन होगा इसमें, नोट शेयर का ऑप्शन होगा इसमें, है इसमें ऑप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा हो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना, ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ अनिल बोरना और गुरु कोचिंग सुहासरा से ये क्लास आप ले रहे थे। थैंक यू सो मच।